दोस्तों नमस्कार। नीच शब्द जाति सूचक गाली नहीं, SC/ST एक्ट में कार्रवाई रद्द। यह हाई कोर्ट का मामला है। IIT जोधपुर डायरेक्टर व प्रोफेसर में मारपीट केस से धारा 28। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला 2 सितंबर 2025 का है। IIT जोधपुर के कार्रवाई रजिस्ट्रार अंकुर गुप्ता ने करवड़ थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अरोड़ा संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के ऑफिस में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हो गया था। प्रोफेसर दीपक अरोड़ा ने डायरेक्टर पर हमला कर दिया था। वहां मौजूद ऑफिस असिस्टेंट विवेक गौतम और अन्य के बीच बचाव किया तो प्रोफेसर दीपक ने विवेक गौतम के साथ मारपीट की। नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दी। पुलिस ने मामले में BNS के धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। इसे डॉक्टर संदीप अरोड़ा की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील राजेश जोशी हर्षित बेरानी ने तर्क दिया कि यदि FIR के तथ्यों को सच में माने तो SC/ST एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। नीच शब्द किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि यह किसी के चरित्र को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द है। तो ये बात राजस्थान हाई कोर्ट ने IIT जोधपुर के डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच हुए विवाद के केस में कहा कि नीच शब्द कहना मात्र जाति के आधार पर अपमान नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप साहब की एकल पीठ ने डॉक्टर दीपक अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने शनिवार को ऑर्डर पास किया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने स्वर्ण सिंह बनाम राज्य मामले के हवाला देते हुए कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अपमान सार्वजनिक दृष्टि में होना चाहिए। यह घटना डायरेक्टर के बंद चेंबर में हुई थी, जहां जनता की पहुंच नहीं थी, इसलिए इसे पब्लिक व्यू नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीच शब्द का अर्थ नीच या अधम होता है, जिसका उपयोग किसी के खराब नैतिक चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह किसी विशेष समुदाय या जाति का नाम नहीं है। कोर्ट ने पूर्व के फैसलों अचल सिंह बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए कहा कि नीच कहना जाति आधारित अपमान की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि IIT डायरेक्टर लोक सेवक नहीं है। नमस्कार दोस्तों।